हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिताची के एयर कंडीशनर्स के बारे में और आपको बताएंगे उन टॉप फीचर्स के बारे में जो कि हिताची आपको प्रोवाइड कराता है। साथ ही में हम आपकी मदद करेंगे ये डिसाइड करने में कि आपको फ्यूचर में हिताची का एसी खरीदना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, हिताची एक जापानीज ब्रांड है जिसकी शुरुआत 1910 में हुई। हिताची के जो एयर कंडीशनर्स हैं वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं अच्छी कूलिंग प्रोवाइड कराने के लिए, और हिताची जो अपने एयर कंडीशनर्स प्रोवाइड कराता है मार्केट में, उनकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। हिताची का हर एक एयर कंडीशनर 43 क्वालिटी चेक से पास होकर ही कस्टमर के पास पहुंचता है। फ्रेंड्स, इसी से आप समझ सकते हैं कि हर एक एसी जो हिताची का मार्केट में आता है वो कितनी इंप्रूव क्वालिटी के साथ आता है। वैसे तो हिताची कई तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल कराता है, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हिताची के स्प्लिट एयर कंडीशनर्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इनके कुछ फीचर्स के बारे में जो कि हिताची एसीज को दूसरे एसीज से अलग करता है, और आपको ये हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि क्या आपको हिताची का एसी फ्यूचर में खरीदना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, पहला जो फीचर हम डिस्कस करेंगे हिताची के एयर कंडीशनर्स में वो है इसका आई क्लीन फीचर। फ्रेंड्स, इसके आई क्लीन फीचर में आपको एक ब्रश मिलता है एसीज के फिल्टर के ऊपर, जो कि हर 12 घंटे में एक साइकिल चलाता है। इस साइकिल में आपका जितना भी डस्ट हो फिल्टर्स के ऊपर वो सारा का सारा इकट्ठा होके एक बकेट में गिर जाता है, जिसकी वजह से आपको हर कुछ दिन में अपना फिल्टर क्लियर करने की जरूरत नहीं है। जहां पर दूसरे एसीज में हर 15 दिन के अंदर अपना फिल्टर क्लियर करना होता है, इस एसी में आपको 2 महीने तक अपना फिल्टर क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये काम आई क्लीन अपने आप कर देता है। फ्रेंड्स, इस फीचर की वजह से आपका जो एसी है वो ज्यादा एफिशिएंसी पे चलता है, गंदा ना होने के कारण उस पे डस्ट नहीं जमती और कूलिंग हमेशा अच्छी मिलती है आपको अपने कमरे में। अगला जो फीचर आपको हिताची के एसीज में मिल जाता है वो है इसका आई सेंस टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, इसके आई सेंस टेक्नोलॉजी में एक सेंसर लगा होता है जो कि कमरे में हो रही एक्टिविटीज को नोट करता है। मान लीजिए आपके रूम में काफी ज्यादा लोग हैं, तो ये सेंसर अपने आप ही कंप्रेसर को एक मैसेज पहुंचा देता है ज्यादा कूलिंग के लिए, जिसकी वजह से कंप्रेसर ज्यादा पावर पे ऑपरेट करता है ताकि कूलिंग ज्यादा से ज्यादा मिले कमरे में आपको। और मान लीजिए कि उस रूम में एक ही आदमी बैठा है, तो इस कंडीशन में ये सेंसर जितना भी एयर फ्लो होता है वो उसी आदमी की तरफ डाइवर्ट कर देता है ताकि कूलिंग एफिशिएंसी उस आदमी के लिए अच्छी बनी रहे। फ्रेंड्स, अगला जो बड़ा फीचर आपको हिताची के स्प्लिट एयर कंडीशनर्स में मिल जाता है वो है इसकी आई फ्रेश टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आई फ्रेश टेक्नोलॉजी एक फ्रॉस्ट टेक्नोलॉजी है। मान लीजिए कि एसी के फिल्टर्स जो है वो गंदे हो चुके हैं और उसके बाद आपकी एसी की इवेपोरेटर कॉइल भी गंदी हो गई है, तो कुछ समय बाद ये एक साइकिल चलाता है जिसके अंदर ये इवेपोरेटर कॉइल्स पर बर्फ को जमने देता है। ये साइकिल लगभग 1 से 1.5 घंटे की होती है। फ्रेंड्स, जब इवेपोरेटर कॉइल पर ये बर्फ जमती है तो उसके साथ उसके डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं, और जब ये बर्फ मेल्ट होती है तो डस्ट पार्टिकल्स भी उसके साथ निकल जाते हैं और आपका एसी का जो इवेपोरेटर कॉइल है वो एकदम क्लीन हो जाता है और आपको इसकी एक्सटर्नल सर्विस कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, अगला जो फीचर आपको हिताची के एयर कंडीशनर्स में मिल जाता है वो है इनके ट्रॉपिकल कंप्रेसर्स। फ्रेंड्स, इनके ट्रॉपिकल कंप्रेसर्स हाई टेम्परेचर पर भी ड्रिप नहीं करते हैं और बहुत ही अच्छी कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं। ये काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और आपकी पावर कंजम्पशन को भी कम रखते हैं। अगला जो फीचर आपको हिताची के स्प्लिट कंडीशनर्स में मिल जाता है वो है इनके एक्सपेंडेबल मॉडल्स का। फ्रेंड्स, इनके एक्सपेंडेबल जो एयर कंडीशनर्स आते हैं स्प्लिट एसीज के अंदर, उसमें आपको फीचर मिलता है कि आप अपनी टनेज से ज्यादा कैपेसिटी पे आप अपना एसी ऑपरेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका 1 टन का एसी है तो आप उसको 1.2 टन के एसी पे चला सकते हैं। अगर आपका 1.5 टन का एसी है तो आप उसे 1.8 पे चला सकते हैं, और अगर आपका 2 टन का एसी है तो आप उसे 2.2 टन पे चला सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप इसका कैपेसिटी को कम भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको पावर कंजम्पशन ज्यादा लगती हो या पावर सेविंग की तरफ जाना चाहते हो तो आप इसका कंजम्पशन कम भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो फीचर आपको मिल जाता है हिताची के स्प्लिट एयर कंडीशनर्स में वो है ओडर फ्री स्मेल का। ज्यादातर एसी को जब आप बंद करते हैं तो उनके बंद करते सार ही उनका जो ब्लोअर फैन यूनिट होता है वो भी बंद हो जाता है, पर हिताची के स्प्लिट एयर कंडीशनर्स में ब्लोअर फैन लगभग 10 से 15 मिनट बाद बंद होता है आपके एसी को ऑफ करने के बाद। इसकी मेन वजह यह है
कि इस टाइम में ये जो इवेपोरेटर कॉइल पर नमी जमी होती है उसको सारा का सारा निकाल देता है और नमी की वजह से जो बदबू आती है वो एसी में नहीं रहती। कि एसी किसी भी स्मेल से दूर रहता है, यानी आपको किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी अपने हिताची के एसीज में। अगला जो बड़ा फीचर आपको हिताची के एसीज में मिल जाता है वो ये कि ये R32 और R410 गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि R22 से ज्यादा एफिशिएंट होती हैं और आपको अच्छी कूलिंग प्रोवाइड कराती हैं कम पावर कंजम्पशन के साथ। हिताची के इन एसीज में आपको 100% कॉपर मिलता है, चाहे वो इवेपोरेटर कॉइल हो या कंडेंसर कॉइल हो, जिसकी वजह से जो कूलिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ती है और पावर कंजम्पशन कम होती है और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आता है। फ्रेंड्स, अगला जो फीचर आपको हिताची एसीज में मिल जाता है वो है इनकी पावर कंजम्पशन को लेकर। जो इनके स्प्लिट एसीज आते हैं इन्वर्टर मॉडल के अंदर, उनमें पावर कंजम्पशन बहुत कम होती है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग जो होती है वो भी कम आती है। फ्रेंड्स, अगला जो फीचर हिताची में आपको मिल जाता है वो है इसका स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। इसके जो स्प्लिट एसी में इन्वर्टर मॉडल आते हैं उसमें आपको ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिलता है, जिसमें आपको लगभग 150 से लेकर 250 वोल्टेज तक के बीच की एक ऑपरेशनल रेंज मिल जाती है अपने एसी को ऑपरेट करने के लिए। पर मेरे ख्याल से फ्रेंड्स ये बहुत कम है, क्योंकि अब दूसरी कंपनीज ऑलमोस्ट 120 से लेकर 280 तक ये वोल्टेज का जो ऑपरेशन है वो देती हैं, रेंज देती हैं आपको, जिस वजह से मेरे हिसाब से ये कुछ ज्यादा वोल्टेज रेंज नहीं प्रोवाइड कराता हिताची। और अगर आप मेरी बात माने तो इसके साथ आप एक स्टेबलाइजर जरूर ले लें, क्योंकि अगर हिताची के एसीज में कोई दिक्कत आई वोल्टेज की वजह से और इसके पीसीबी में कोई नुकसान हुआ तो उसको ठीक कराने का खर्चा जो होता है वो काफी ज्यादा आ जाता है। इसलिए मेरी एडवाइस माने और इसके साथ एक स्टेबलाइजर जरूर ले लें। फ्रेंड्स, अगली जो हम बात कर लेते हैं हिताची के स्प्लिट एयर कंडीशनर्स के बारे में, इनके इन्वर्टर मॉडल के बारे में, वो है इनकी वारंटी की। फ्रेंड्स, इन्वर्टर मॉडल में आपको हिताची में लगभग 10 साल की कंप्रेसर वारंटी मिल जाती है और 5 साल की पीसीबी वारंटी। लेकिन अगर 1 साल की यूनिट वारंटी खत्म होने के बाद आपके कंप्रेसर या पीसीबी में कोई दिक्कत आती है जो मैकेनिक्स का विजिटिंग चार्ज होता है वो आप ही को पे करना होता है, और गैस का भी अगर कोई चार्ज होगा तो वो भी आप ही पे करेंगे हिताची में। फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं हिताची एसीज के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ, जिसमें सबसे पहला है इनकी आफ्टर सेल सर्विस। फ्रेंड्स, वैसे तो हिताची के जो सर्विस सेंटर्स हैं वो इंडिया में काफी ज्यादा हैं, लगभग 600 से ऊपर इनके सर्विस सेंटर हैं पूरे इंडिया में, पर जो इनकी सर्विस सेंटर की जो सर्विस क्वालिटी है वो कुछ खास नहीं है। ज्यादातर जो रिव्यूज आते हैं हिताची की सर्विस को लेके वो पॉजिटिव नहीं आते हैं। दिक्कत यहाँ आ जाती है कि ये ज्यादातर इन्होंने जो ठेके दे रखे हैं अपने सर्विस के वो थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर्स को दे रखे हैं, और उनमें प्रोबेबिलिटी 50-50 रहती है कि क्या आपके पास अच्छा मैकेनिक आता है और क्या अच्छा मैकेनिक नहीं आता। फ्रेंड्स, इनकी जो सर्विस रिपेयर टाइम है वो भी थोड़ा ज्यादा है दूसरे कंपनीज की जो सर्विस रिपेयर टाइम होता है उससे। तो इन कुछ चीजों का ध्यान हिताची को रखना चाहिए अपने एसीज में, क्योंकि जो सर्विस होती है आफ्टर सेल सर्विसेज वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक एयर कंडीशनर जैसे अप्लायंस में। और अगर आपको आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं मिलेंगी अपने एसीज की तो दोस्तों कोई फायदा नहीं है वो एसी लेने का, क्योंकि जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं वो एक एयर कंडीशनर जैसे अप्लायंस में दोस्तों बहुत जरूरी होती हैं। एयर कंडीशनर एक ऐसा घर का अप्लायंस होता है जो काफी ज्यादा आफ्टर सेल सर्विसेज मांगता है, काफी ज्यादा जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है, मेंटेनेंस काफी ज्यादा मांगता है एक एसी, तो उसकी सर्विसेज भी अच्छी प्रोवाइड करानी चाहिए हिताची कंपनी को। फ्रेंड्स, मैं ये सब आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मेरे भी काफी नेगेटिव रिव्यूज हैं हिताची के साथ। मेरे पास भी एक हिताची का एसी था जिसकी सर्विसिंग में मुझे काफी इशू आए थे और काफी मेरी उनसे बहस हो गई थी इस चीज के लिए। इसीलिए मैं हमेशा ये बात आपको बोलता हूं कि अगर आप हिताची का एयर कंडीशनर ले रहे हैं तो याद रखिए कि इनकी जो सर्विसेज हैं वो कुछ खास नहीं है मेरे हिसाब से। ये मेरी पर्सनल राय है दोस्तों, लेकिन हर जगह के हिसाब से ये राय डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग कि आपके वहां जो सर्विस सेंटर है वहां किस तरह के मैकेनिक्स बैठे हैं। फ्रेंड्स, जो अगला नेगेटिव पॉइंट आ जाता है हिताची एसीज के साथ वो ये है कि ये कुछ खास फिल्टर्स प्रोवाइड नहीं कराते अपने इंडोर यूनिट में। कहीं कंपनी आजकल PM 2.5 तक के भी फिल्टर्स प्रोवाइड कराती है, साथ में कई सारे वायरस रिलेटेड फिल्टर्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन हिताची में इस तरह के फिल्टर टेक्नोलॉजी का कोई ज्यादा असर नहीं दिखता है, इसमें ज्यादा फिल्टर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया गया है। ये इसका सेकंड नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। फ्रेंड्स, अगला जो नेगेटिव पॉइंट है हिताची एसीज का वो है इसकी हाई प्राइसिंग को लेके। फ्रेंड्स, कहीं दूसरे ब्रांड जैसे ब्लू स्टार हो गया, वोल्टास हो गया या फिर गोदरेज हो गया, इनके मुकाबले जो इनके एसीज हैं हिताची के वो थोड़े महंगे हैं। इनकी वजह से जिन लोगों का बजट थोड़ा कम होता है वो दूसरी एसीज की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं हिताची एसी के बजाय। फ्रेंड्स,
तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट जो हिताची एसीज को लेकर है वो यही है कि हिताची एसी नो डाउट सबसे अच्छी क्वालिटी के एसीज प्रोवाइड कराते हैं इंडिया में। इनकी जो कूलिंग होती है एसी की वो भी बहुत अच्छी होती है और जो ये फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं एक स्प्लिट एसी में फ्रेंड्स। लेकिन इसी के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हिताची की जो आफ्टर सेल सर्विसेज की जो सर्विसेज हैं जो कि सर्विस सेंटर से आपको मिलती हैं वो काफी ज्यादा पुअर हैं। रिव्यूज जो है ज्यादातर लोगों के नेगेटिव आते हैं हिताची एसी की सर्विसेज के साथ। और इसी के साथ मेरी बस इतनी सी राय है हिताची को कि उसे अपनी सर्विसेज को ज्यादा बढ़िया बनाना चाहिए इंडिया में और उसकी जो वारंटी पॉलिसीज है उसको और ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली बनाना चाहिए इंडिया में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप शिवांग टेक अपडेट्स की सारी वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।